रात के ठीक 3 बज रहे थे जब पंजाब के एक वीरान गांव के किनारे मौजूद एक ऐसा मकान जिसे 40 साल से बंद समझा जाता था अचानक खुद ब खुद खुल गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर हर तरफ गर्द जमी हुई थी, मगर उस घर पर सिर्फ एक शख्स के नंगे पांव के निशान थे, जो घर के अंदर तो जा रहे थे लेकिन वापस बाहर नहीं आ रहे थे। दीवारों पर अजीब खरोशें बनी हुई थे। कमरे में इतनी ठंड थी जैसे सूरज की रोशनी कभी यहां पहुंची ही ना हो, और हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अनजानी चीज खामोशी से पीछे चल रही हो। इस घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके अंदर दाखिल होता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता जैसा गया था, क्योंकि ये मकान इंसानों को नहीं बल्कि उनकी यादों को कैद कर लेता है। इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए दो दोस्त अली और हमजा एक रात कैमरा और टॉर्चेस लेकर उस मकान तक पहुंच गए। दोनों ने फैसला किया कि जो भी अंदर होगा उसकी रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने लाएंगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। घर के अंदर सिर्फ उनके कदम की आवाज होनी चाहिए थी, मगर कुछ ही लम्हों बाद तीसरे कदम की आवाज भी उनके साथ चलने लगी। अली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हमजा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि उसने दीवार के कोने में एक सियाह सयाग खड़ा देखा था, जो अगले ही पल गायब हो गया। दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े। हर कमरा पहले से ज्यादा ठंडा था। एक पुराने कमरे में उन्हें एक जूम लगा कैमरा मिला। जब उसकी रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसमें एक जवान नजर आया, जो कई साल पहले इसी मकान का राज जानने आया था और फिर लापता हो गया था। रिकॉर्डिंग के आखिरी हिस्सों में सिर्फ खाली कमरे और भारी कदम की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी, हालांकि वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर कैमरा धीरे धीरे खुद ही मुड़ गया, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे पकड़ लिया हो, और सामने दीवार पर एक साया उभर आया, जिसकी शक्ल इंसान जैसी थी, मगर उसका चेहरा मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। अली और हमजा अब तक समझ चुके थे कि वो इस मकान में अकेले नहीं हैं। अचानक उनके अपने कैमरा की स्क्रीन पर भी वही साया नजर आया, लेकिन जब दोनों ने फौरा पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगले ही लम्हे पूरा मकान जोर जोर से गूंजने लगा। दीवारों पर बनी खरोशें और गहरी होती गईं, और दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी यादें उनके दिमाग से खींच रहा हो। दोनों भागने लगे, मगर हर रास्ता उन्हें दोबारा उसी कमरे में ले आता था जहां वो साया खड़ा था। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अली और हमजा ने आंखें खोलें तो वो दोनों हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पड़े थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें गांव वालों ने उस पुराने मकान के बाहर बेहोशी की हालत में पाया था। दोनों के जिस्म पर गहरी खरोशें थे, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि उन्हें याद ही नहीं था कि वो मकान से बाहर कैसे निकले। पुलिस को उनका कैमरा भी मिल गया था, लेकिन उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैरा रह गए। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि अली और हमजा बेहोश जमीन पर पड़े हुए थे, जबकि कैमरा उनसे दूर हवा में धीरे धीरे खुद ही घूम रहा था, और रिकॉर्डिंग के बिल्कुल आखिरी सेकंड में उन दोनों के पीछे वही चेहरा बिना साया खामोशी से खड़ा था। फाइल का वक्त चेक किया गया तो पता चला कि यह रिकॉर्डिंग उन दोनों के हॉस्पिटल पहुंचने के 2 दिन बाद रिकॉर्ड हुई थी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि हर साल एक ही रात ठीक 3 बजे उस मकान का दरवाजा चंद मिनट के लिए खुद ब खुद खुल जाता है, और अगर उस वक्त कोई अंदर झांक ले तो उसे अपने सामने कोई भूत नहीं बल्कि अपना ही मुस्कुराता हुआ अक्स नजर आता है। एक ऐसा अक्स जो शायद कभी इंसान था ही नहीं।